क्वेश्चन है आपका 4.2 सेम है आपका। कुछ इसमें क्या करना है, निबंध क्वेश्चन नंबर पहला, निबंध एक समीकरण का आलेख विधि द्वारा हल कीजिए, हल समुच्चय कीजिए, हल कीजिए की बात, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें भी ग्राफ बनाना है, लेकिन छाया के द्वारा ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x आपको ऐसा लिखना है। एक बार देखो x क्या है, x बराबर 2, x बराबर क्या हो गए 2। इसमें क्या मतलब x बड़ा है और बराबर है 2 के, ऐसे x ये बड़ा का सिग्नल है, x बड़ा है और बराबर है 2 के। तो x किसके बराबर है, तो x का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखो x का मान क्या हो गया आपका x y, ऐसे आप 3 मान लिख लो। x का मान क्या हो जाएगा आपका 2 2 2, x का मान फिक्स और y का मान आप कुछ लो 1 2 3 ऐसे। अब अगली कंडीशन क्या होती है, अब आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। इसमें देखो एक बार आपने बराबर ले लिया, अब क्या बचा, x बड़ा है 2 से, x बड़ा है 2 से। अगर x बड़ा है, अब आपको x की वैल्यू के बराबर कुछ मान रखना है। वो क्या रखना है, x बराबर क्या रखना है आपको 0, x बराबर क्या है 0 बड़ा है 2 से। क्या ये कंडीशन सत्य है, अगर कंडीशन सत्य है तो क्या होगा, अगर कंडीशन सत्य नहीं है तो क्या होगा। अगर कंडीशन देखो ये कंडीशन क्या है सत्य, तो ये कंडीशन क्या है असत्य है, रॉन्ग है, क्योंकि 0 से बड़ा 2 नहीं होता, 2 बड़ा होता है 0 से। अगर ये कंडीशन ऐसे होती तो कंडीशन ऐसी होती है, क्या होता 2 बड़ा है 0 से। इसमें क्या लिखा है 0 बड़ा है 2 से, तो कंडीशन क्या हो गई असत्य। अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो किससे बनता है, देखो पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या लिखा हुआ है, x का मान 2 लेना आपको, 3 बार देखो x का मान 2 ये रहा, x का मान 2 और y का मान 1 इसके सामने, फिर 2 2 फिर 2 3, ऐसा बन जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। अब देखो इसको आप ऐसे क्या करो, एक सीधी लाइन ऐसे खींच दो बराबर बढ़ा के। अब अगला क्या होगा आपका, अब अगला क्या चेक करना है, अगर कंडीशन सत्य है और यहां पे देखो यहां पे होते हैं आपके 0 0, इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक। अगर इसको याद भी रखना, क्वेश्चन छोटा है क्वेश्चन नंबर का आ सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0। अगर कंडीशन आपकी सत्य है, कंडीशन क्या हो आपकी सत्य, लेकिन अपनी कंडीशन क्या है असत्य। अगर कंडीशन सत्य हो तो जो ये ग्राफ बनेगा ये मूल बिंदु की ओर बनेगा, ऐसे मूल बिंदु की ओर मतलब ऐसा बनेगा। लेकिन अपनी कंडीशन क्या है रोंग है, तो क्या बनेगा मूल बिंदु की विपरीत दिशा में। अब ऐसा बनेगा आपका, इधर वाला भाग आप क्या हो जाएगा, इधर वाला जो भी भाग है आप क्या करोगे, इसको ऐसे डायरेक्ट कर लोगे। बस यही आपको करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप क्या करोगे, इधर वाला जो भी भाग होगा उसको क्या करना है, बस आपको इसमें डाल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 y, देखो अब इसमें देखो y छोटा है या बराबर है -3 के, अब 3 बड़ा है y से, ऐसी कंडीशन है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो आप क्या करोगे, इसमें क्या करो वापस इसको लिख दो y -3 या फिर 2 दे रखा आपको ऐसे, ठीक है। अब आप पहले क्या करोगे, y बराबर क्या लिखोगे आप -3, तो कॉलम बना दो। अब पहला ऑप्शन किया वैसे ऐसा कॉलम बनाओ, ये हो गया आपका एक कॉलम बना दो इसे, x y, y का मान क्या रखना है -3, एक सेम ही रखना मान, एक बार रख दिया आपको वही मान रखना है -3। अब x का मान क्या होगा, x का मान आप से रख दो 1 2 3 ऐसा रख दो। अब देखो इसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, y छोटा है -3 से, y छोटा है -3 से। अब देखो y बराबर क्या रखोगे आप, y बराबर 0, पहले आपने x बराबर रखा, आप लिख देंगे y बराबर 0। देखो यहां लिख देंगे 0। अब देखो क्या ये कंडीशन सत्य है, 0 छोटा है -3 से। अगर ध्यान रखना माइनस की संख्या 0 से भी छोटी होती है, सबसे बड़ी संख्या अगर लेते हैं माइनस में तो होती है माइनस का 1 से बड़ा होता है 0, प्लस का फिर 1, ये संख्या माइनस की सब 0 से भी छोटी होती है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि 0 छोटा y 3 से, तो ये क्या होगा, कंडीशन क्या हो गई असत्य।
कंडीशन आपकी वापस रॉन्ग हो गई, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया वैसे इसमें रॉन्ग हो जाएगी। अगर कंडीशन रॉन्ग है तो आपको कैसे बनाना है, पहले ग्राफ बना लो। माइनस का 3 कहाँ है, किसका मान है, y का मान -3, ये रहा y वाली लाइन -3, x का मान 1, अब x का मान आपको प्लस का इसका भी माइनस ले लो, तो इस एक कॉलम में आपका नंबर बन जाएगा। नहीं तो वरना आपको इस कॉलम में पूरा बनाना पड़ेगा, चाहे तो ले लो और वरना ऐसे ही बन जाएगा आपका। तो हो जाएगा आपका -3 और -1 और ये रहा -3, इन दोनों के सामने। अगला -3 और -2, ये रहा -3 और रहा -2। फिर अगला 3, थोड़ा इसको इधर बना दो, -2 और -3। इस प्रकार आपका ये कॉलम बन जाएगा ऐसे, ये लाइन खींच दो इसको ऐसे। अब देखो कंडीशन क्या आ गई आपकी असत्य। अगर कंडीशन असत्य तो क्या होता है, मूल बिंदु के विपरीत दिया हुआ मूल, इधर मूल बिंदु के विपरीत मतलब ऐसे, आपका इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। बस ये काम करना है आपको, सेम पहले जैसे सेम दूसरे में करना है आपको। दूसरा हो गया। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये दोनों आपने कर लिया। अब बच गया इसका तीसरा। हम क्या करेंगे, तीसरे में क्या करना है, तीसरा हम थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें देखो x - 2y, अब ये बराबर कर दो इसको 0, समीकरण बन गई। समीकरण बनने के बाद क्या करना है, देखो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा 2y, मतलब 1x होगा तो कितने y होंगे, 2, मतलब 1x के लिए कितने y चाहिए आपको, डबल। 1x है और किसके y बराबर है, 2 के, a का डबल हो गया 2। अगर आपका 2 इधर है तो क्या करना है, अगर आप इसमें डबल है तो आपने मान से देखो, तो x बराबर मान लो 1 मानोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2। x बराबर 1 होगा तो y बराबर हो जाएगा आपका 2, क्योंकि इसमें डबल है। इसी प्रकार x बराबर 2 होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4। बस इसमें सिंपल करना है, x बराबर 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। क्योंकि आप देखो इसको इधर भेजेंगे तो ये x बराबर क्या उसका डबल हो जाएगा, 2 गुना। x बराबर क्या हो जाएगा, y का 2 गुना हो जाएगा। तो x बराबर 1 होगा, सॉरी इसमें x बराबर 2 होगा तो y बराबर 1 होगा आपका। अगर x बराबर 4 होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, क्यों इसका आधा होता है, x का आधा होना चाहिए। इधर देखो x का अगर दोनों बराबर रहेंगे तो उसको 2 गुना करना पड़ेगा y को, इसलिए इस दोनों बराबर होंगे। फिर आप उसको ग्राफ बना दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1 यहां पे। फिर अगला x का मान 4 और y का मान 2, x का मान 4, देखो 4 का आ रहा है, ये 4 और y का मान आपका आ रहा है 2, ये 2, इन दोनों के सामने। इस प्रकार ये ग्राफ ऐसे बनेगा, इस प्रकार आप ग्राफ बन जाएगा। तो अब देखो क्या यार कंडीशन देख लो, अब क्या करेंगे, कंडीशन चेक करोगे क्या होगा, x + y बराबर 0। तो ये कंडीशन क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों इससे x बराबर क्या होगा 1 + 2, तो 0 से बड़े हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्या 0 से बड़े, गलत। तो कंडीशन भी आपकी हो जाएगी, अगर x का मान 1 लोगे और y का मान 2 लोगे तो किसके बराबर हो जाएगा 0, 1 और 2 3, क्या 3 0 से छोटे नहीं, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी रॉन्ग या असत्य हो जाएगी। असत्य होने बाद क्या करते हैं, इसके मूल बिंदु के विपरीत वाले पूरे वाले पोर्शन क्या करेंगे, हम पोर्शन कर देंगे, हम डाल कर देंगे। बस ये काम करना है आपको। 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, x बड़ा एक छोटा है या बराबर है 3 के। तो हमें क्या करना है, x वही आपको पहले से क्वेश्चन करना है, पहला वैसे ही करना है। इसमें x छोटा है या बराबर है 3 के। तो अब देखो इसमें 3 है, अब क्या करोगे, इसमें x का मान क्या करोगे, x बराबर 3। हमें क्या करना है, x का मान क्या रखना है, समीकरण अंदर 3 रखना है, x और y। x का मान क्या हो जाएगा आपका 3 3 3। अब अगला कंडीशन क्या होगी, x ऐसे 3 बड़ा है x से, x छोटा है 3 से। अब देखो x का मान क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर
x बराबर 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ हो गया 0 छोटा है 3 से। क्या कंडीशन सही है? 0 छोटा है 3 से। 3 जिस साइड में ये दो मुंह खुले हैं वो क्या होता है? बड़ा। 3 बड़ा है। अब इसका ग्राफ बना के देखो एक बार। 1 2 3, 1 2 और ये 3। अब हमें क्या करेंगे? इसका ग्राफ बना के देखते हैं कैसे होता है। देखो अब आपका मान है एक y का मान कुछ रख लो 1 2 3, x का मान 3 ये रहा, और y का मान 1 2 3। अब देखो ये हो गया तीनों मान। अब ये क्या पूछा है कि कंडीशन सत्य है। अगर कंडीशन सत्य है तो मान क्या होंगे? मूल बिंदु की ओर। अब मूल बिंदु इधर आपके इधर, तो आपके ऐसे बन जाएंगे। इधर वाला पूरा भाग क्या हो जाएगा? आपका डार्क हो जाएगा। इधर वाला पूरा भाग क्या हो जाएगा? आपका डार्क हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा 3x माइनस 2y x प्लस y। अब इसको हम क्या मानेंगे? बराबर बराबर माइनस का 8। हमें क्या करना है? पक्षांतरण करना है। x और y को क्या लाना है? इधर लाना है। तो क्या करोगे आप? पक्षांतरण। पक्षांतरण कैसे करेंगे? इस वाले कॉलम को हम इधर लेके आ जाएंगे। तो हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर ये प्लस के नंबर इधर आएंगे तो माइनस का x और माइनस का y बराबर माइनस का 8। अब देखो प्लस का 3x और माइनस का x, 3 में से गया तो बचेंगे 2x। अगला माइनस का 2y और माइनस का y, माइनस 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 होता है और दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 3y बराबर माइनस का 8। इस प्रकार आप एक समीकरण बन जाएगा। अब आपको समीकरण क्या करना है? y का x का मान 2 और y का मान माइनस का 3। पहले आप बना लो उसका ग्राफ बना के देख लो एक बार। ग्राफ में देखो 1 3 4 5 6 7 और 8 नंबर लो एक बार। इधर ऐसे एक बार नंबर ले लो, अपने हिसाब से ले लो, फिर कम होगा तो आगे बढ़ा लेना इसको। ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है? 3x माइनस, अब आपको मान रखना है इसके अंदर। ये आपके ग्राफ समीकरण बन गई a b c है। अब आपको क्या करना है? इसमें समीकरण में मान रखना है। तो ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2x बराबर माइनस 3 y माइनस 8। ये दो गुणा में तो इधर आ जाएगा आपका बट्टा के अंदर। अब हमें क्या करना है? y का मान रखना है। y बराबर क्या रखोगे? इसको आप ऐसे करो, यहाँ पर 3 और 8 लिख लो इसको। एक बार हो गया x बराबर 3 माइनस 8 बटा 2, x बराबर माइनस 3 माइनस 8 बटा 2 ऐसे। अब आपको मान रख दो, क्या कुछ भी रख दो मान। चलो मान लो पहले आप 0 का, तो हो जाएगा 3 0 3 0 0 में से 8 गए 8 बटा 2 इक्वल्स टू माइनस के 4। अगला अब हम रख देंगे 2 3 दूनी 6 और 8 जो गए आपके माइनस के 14 बटा 2 इक्वल टू माइनस का 7। अब रख दो आप अब दो यहाँ 2 रख दो, यहाँ रख दो 4, तो 4 3 चौक 12 12 और 8 20 20 बटा 2 तो हो जाएगा आपका माइनस का 10। इस प्रकार आपके आंसर देंगे माइनस 4 7 और 10। अब आपको क्या करना है? इस कॉलम में रख दो। पहले आपने मान रखा 0 तो आपके y का मान आया माइनस का 4, तो x का मान 0 और y का मान माइनस का 4। तो माइनस वाला कॉलम आपको ये बनाना है, तो माइनस वाले कॉलम को आप यहां लिख दो। -2 -3 -4 से। अब आपको क्या करना? देखो माइनस के 4 x का मान 0 और माइनस 4 किस में आएंगे? इस वाले कॉलम में। ये वाला y का मान होता है, ये रहा आपका 4 इधर। फिर अगला नंबर x का मान आपने y का मान 2 रखा, x का मान आ गया माइनस के 7 प्लस का 2 और 7, ये 5 6 और 7 इन दोनों के सामने। अगला नंबर x का मान आया आपका, y का मान रखा 4 और y आपका गया माइनस के, सॉरी आप प्लस लगा दो 4 और 10 प्लस के 4 ये रहा और 10 नंबर आप इसे 10 तक बढ़ा दो।
तो इन दोनों के सामने ऐसे, इस प्रकार आपका ग्राफ बन जाएगा। इस प्रकार इसको आप सीधे स्केल से खींच दो लाइन। अब देखो क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी कंडीशन चेक। x प्लस वाई, देखो ये आप कहाँ गया, इधर वाला, इसको देखो x प्लस वाई, आप क्या करना, x और y को पूरे को पहले माना क्वेश्चन में 0, वैसे ही को क्या मानेंगे हम, पूरे को मान लो 0, तो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर माइनस का, इन पूरे को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। आपका सिंपल कौन सा था, ये वाला, याद रखो तो माइनस के 8, इसको मान लो आप 0। क्या 0 बड़ा है माइनस के 8 से, अगर 0 बड़ा है माइनस के 8 से, क्या ये कंडीशन सत्य है, क्योंकि 0 बड़ा होता है माइनस की सभी संख्याओं से, तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, गलत हो गई, या फिर आपकी असत्य हो गई। अगर कंडीशन असत्य हो तो क्या होता है, मूल बिंदु की विपरीत की ओर ग्राफ बनता है आपका। मूल बिंदु के विपरीत कैसे होगा, ये मूल बिंदु इसके इधर साइड के अंदर, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा आपका, ऐसे आपका ये भाग हो जाएगा आपका डार्क। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा, x माइनस वाई बराबर ए, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा। देखो x माइनस वाई, अगर इसको समीकरण बनाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 1। अब हमें समीकरण में मान रखना पड़ेगा, माइनस का y हो जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस y। अब इसे समीकरण हम 1 दो, अब समीकरण में हमें क्या करना है, मान रखना है, तो समीकरण 1 में आपको मान रखना है, किसका मान रखना है, y का मान रखने पर, तो y का मान रखने पर, तो आप इसको एक बार 3 बार लिख लो, x बराबर 1 प्लस वाई, x बराबर 1 प्लस वाई, x बराबर 1 प्लस वाई। अब आपको y बराबर मान रखना है 1, फिर रख दो 2, फिर रख दो आप माइनस के 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 1 4, x का मान क्या गया आपका, पहला 2, फिर आ गया आपका 3, और फिर आ गया आपका 4, और y का मान क्या रखा है, 1 2 3। या तो आप ग्राफ बना लो, बॉक्स बना दो इसका, x y, आपका देखो पहला आपने x बराबर क्या रखा, 1, y बराबर 1 रखा, फिर 2 रखे, फिर 3, मान आया 2 3 4। अब इसको आप ग्राफ में सेट कर दो, देखो x का मान 2, y का मान 1, इन दोनों के सामने, फिर अगला x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2 यहाँ पे, अगला x का मान 3 और y का मान 4, x का मान 4, y का मान 3, ये हो जाएगा ऐसे। इस प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे डाल कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी कंडीशन चेक। देखो x कंडीशन चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप इसको हटा देते हैं, अब कंडीशन चेक लो, x माइनस वाई क्या है, 1 बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। अब कंडीशन चेक कर लो, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके कंडीशन चेक करने के बाद में x माइनस वाई बराबर 1, तो हो जाएगा x का मान क्या हो गया, x और y का मान क्या मानना है, x व y बराबर क्या लिखना है आपको, 0, 0 बड़ा है 1 से, क्या 0 बड़ा है 1 से, 0 बड़ा है क्या 1, तो क्या हो गई, कंडीशन हो गई आपकी असत्य, तो कंडीशन क्या हो गई आपकी असत्य। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कोई मान आ रहा है वो सीधा क्या आ रहा है, मूल बिंदु के ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x और y, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेंगे x बड़ा है y से, इसको हम अपोजिट लेंगे, x क्या हो जाएगा, y से बड़ा होगा, ऐसे उल्टा ले लेंगे। अगर ये कंडीशन सही है तो हमको देखो y का मान बढ़ रहा है, तो आप ग्राफ क्या बनेगा, y का मान कहाँ बढ़ रहा है, ये ग्राफ बढ़ता हुआ, तो ग्राफ आपको ऐसे बनाना है, इस प्रकार आपको ये ग्राफ बनाना है, इस प्रकार आपका ये ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा।